हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 6 ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ही हम सेम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा बेसिकली, सपोज़ मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस से पास होगी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास होगी उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये मेरे पास कोई सरफेस है, इससे क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये मेरे पास क्या है, कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये इसका बैक साइड है, ठीक है, और ये क्या, सपोज़ ये इसका फ्रंट साइड है। तो इस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी मेज़रमेंट को हम क्या बोल देंगे, मेज़र ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली क्या मतलब क्या होना चाहिए कि अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस से नॉर्मली जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लक्स बोल देंगे। तो नॉर्मली वर्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें बेसिकली क्या लेना है, जैसे मेरे पास सरफेस है तो इस सरफेस का क्या ले लेंगे, एक एरिया वेक्टर ले लेंगे। अगर ये सरफेस मेरा टिल्टेड हो जाएगा तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आगे की तरफ देखेंगे इस साइड से तो हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अगर बैक साइड से देखेंगे तो हमारा इधर होगा एरिया वेक्टर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो होगा हमारा फाई, डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और फाई प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। एरिया वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स होगा। जितना ज़्यादा एरिया से पास होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब सपोज़ क्या करते हैं, सपोज़ ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर तो यही होगा। अब इस वाले एरिया से जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी वो सभी क्या बनाएगी, हमारा फ्लक्स बनाएगी, क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के और फ्लक्स प्रोपोर्शनल है हमारा किसका, मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट क्या है, अब सपोज़ जो मेरा ये सरफेस है इसको मैंने ऐसे टिल्ट करके रख दिया, टिल्टेड बनाते हैं सरफेस को, ये सरफेस क्या कर दिया, यहाँ पे टिल्ट कर दिया। तो जब इसको टिल्ट करेंगे, ये टिल्टेड सरफेस ड्रॉ किया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, नॉर्मली ना क्रॉस करके किसी एंगल पे क्रॉस कर रही है, किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। ये है इसका एरिया वेक्टर। इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ये हो गया हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम, ये है इनके बीच का एंगल थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सरफेस है इस बार वो टिल्टेड है, तो लेकिन हमें क्या लेना है कि वो वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेनी है जो कि सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है। तो क्या किया, ए है हमारा एरिया वेक्टर और बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लिया जो कि हमारा एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल जा रहा है। अगर हम क्या करें, सपोज़ मेरे पास ये सरफेस है और इसको मैंने ऐसे वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अभी हमने क्या किया था, इस सरफेस को हमने ऐसे सीधा रखा था, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे वाले किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ऐसे वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होगा, सरफेस को, ये तो है इसका एरिया वेक्टर ए और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इससे क्या कर रही है, कुछ इसके ऊपर से जाएगी सरफेस के,
कुछ सरफेस के नीचे से जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके बीच में एंगल यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पे अगर बात करें कि ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है सरफेस रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होगा थीटा, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा बी है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा थीटा वो क्या होगा 0 डिग्री। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं जो फ्लक्स है हमारा वो क्या कर रहा है एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा एरिया पे, फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, और हम क्या कहेंगे फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा एंगल पे। और एंगल में जब हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टाइम पे क्या होगा मैक्सिमम कहाँ पे होता है कोस मैक्सिमम होगा हमारा कोस 0 क्या होगा 1 और कोस 90 क्या होता है 0। तो जब हम उसको परपेंडिकुलर रखेंगे तब क्या होगा हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको इस टाइप से रखेंगे तो यहाँ पे थीटा आएगा हमारे पास 0, और जब थीटा 0 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं जो फ्लक्स है हमारा डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। इन सबको कंबाइन करेंगे लेट्स कंबाइन ऑल द क्वांटिटीज देन वी हैव लेट्स कंबाइन इट। तो फाई आ जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और बी ए कॉस थीटा क्या बन गया ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज नोन एज इन एंड कोस थीटा एंगल इज नोन एज फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स की डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, इज़ मेज़र ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर यहाँ पे आप मेज़र नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नहीं है। हम ये क्या बताता है नंबर नहीं बताता, बेसिकली क्या बताता है मेज़रमेंट बताता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी पास हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है मेज़र ऑफ, इट्स अ इम्पोर्टेंट, मेज़र ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू इट नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, एरिया वेक्टर और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा फाई आएगा। फाई को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जहाँ पे दोनों फ्लक्स वर्क करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ हम लिखेंगे फाई बी। तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है वेबर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। और क्या होगी और होती है टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड यूनिट लिख सकते हैं हम टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है टेस्ला होती है। और ये क्या है एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएस यूनिट के लिए। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल एंड वन वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फ्लक्स क्या होगा मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस नॉर्मली टू इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है एरिया पे, कितना एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। ज़्यादा एरिया से पास होगा तो ज़्यादा फ्लक्स, और कम एरिया से पास होगा तो कम फ्लक्स। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड से पर, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक है। और डिपेंड करता है एंगल पर, किसके एंगल पर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पे डिपेंड करता है। तो हमने इन सबको कंबाइन किया, कंबाइन करके हमारे पास आ गया फाई इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी वेबर,
सेकेंड यूनिट अगर निकाल लेंगे फार्मूला से तो आ जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड CGS यूनिट इज़ मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल, एंड 1 मैक्सवेल होता है हमारे पास 10⁸